श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आपको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूं, आप श्रवण करें। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहां पर एक साधु रहता था। वो श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वो साधु वन में गया। वहां बेरी के 2 वृक्ष थे। वो साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वे दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई हैं। ये लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वो पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर ये देह मिली है, वो मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वो तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने जा दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी। तब आप बेरियों की छांव तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी से हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होंगे। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वो मन, वचन व कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है।